भारत और श्रीलंका के बीच फैला समुद्र और उसके नीचे छिपा एक रहस्य, राम सेतु। सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र, पुराणों की कथा और विज्ञान की जिज्ञासा, ये सब इस एक संरचना में मिलती है। कुछ इसे भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया पुल मानते हैं, जो लंका विजय के लिए तैयार किया गया था, तो कुछ इसे सिर्फ एक प्राकृतिक भौगोलिक घटना कहते हैं। लेकिन प्रश्न अब भी खड़ा है, क्या सचमुच भगवान राम ने यह पुल बनवाया था, या फिर यह महज एक मिथक है जिसे समय ने जीवंत बना दिया। नासा की तस्वीरें हो या पौराणिक श्लोक, हर दिशा में उठते हैं सवाल और मिलते हैं अधूरे उत्तर। इस डॉक्यूमेंट्री में हम खोजेंगे इस रहस्य के हर पहलू को, आस्था, विज्ञान, इतिहास और राजनीति के दायरे में। क्योंकि जब हम समुद्र की गहराइयों में झांकते हैं तो सिर्फ पत्थर नहीं मिलते हैं एक कथा जो अनंत है। यही है राम सेतु का रहस्य। राम सेतु का सबसे प्राचीन वर्णन हमें हमारे ग्रंथों में मिलता है, विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और रामचरितमानस में। वाल्मीकि ने स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया है कैसे नल और नील नामक बानरों ने समुद्र पर पुल का निर्माण किया, जिससे राम और उनकी सेना लंका पहुंचे। स्कंद पुराणों में इसे सेतु बंध कहा गया है, एक ऐसा स्थान जहां देवताओं ने भी आकर वंदना की। संत तुलसीदास की रामचरितमानस में इसे सिंधु पर सेतु कहा गया, जो आस्था और श्रद्धा की सबसे मजबूत मिसाल बना। यह केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि उस युग की तकनीकी साहस और संकल्प की झलक है, जहां समुद्र पर एक पुल बनाना चमत्कार नहीं था, बल्कि ईश्वरीय संकल्प का प्रमाण था। यही कारण है कि सदियों से यह पुल न सिर्फ हिंदू धर्म का प्रतीक बना रहा, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा भी रहा। क्या यह सिर्फ केवल कथा है, या फिर यथार्थ का कोई छिपा हुआ दस्तावेज? यही सवाल इस रहस्य को और गहराई देता है। 2002 में नासा द्वारा ली गई उपग्रह तस्वीरें सामने आती हैं और एक नई बहस शुरू होती है। इन तस्वीरों में भारत और श्रीलंका के बीच एक पत्थरों की श्रृंखला स्पष्ट दिखाई देती है, जो लगभग 30 किलोमीटर तक फैली है। इसे एडम्स ब्रिज या राम सेतु कहा गया। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने भी माना कि यह संरचना प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानव निर्मित हो सकती है। ASI की कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि ये पत्थर वास्तव में 7000 से भी अधिक वर्ष पुराने हैं, जबकि नीचे की रेत कहीं ज्यादा नहीं है। समुद्र वैज्ञानिकों ने इसे कोरल फॉर्मेशन नहीं, बल्कि फ्लोटिंग स्टोन्स के रूप में पहचाना, जो आश्चर्यजनक रूप से पानी में तैरते हैं। तो क्या यह प्रमाण है उस महान निर्माण की जो रामायण में वर्णित है, या फिर केवल एक भूगर्भीय संयोग? जब विज्ञान भी चौंक जाए तो क्या रहस्य और भी गहरा नहीं हो जाता? राम सेतु इस मोड़ पर केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि वैश्विक वैज्ञानिक उत्सुकता बन गया है। राम सेतु केवल धर्म और विज्ञान का विषय नहीं रहा, यह राजनीति का भी अहम मुद्दा बन गया है। जब से इसे सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के तहत तोड़ने का प्रस्ताव आया, तब से यह विषय देशव्यापी बहस बन गया। सरकारें बदलती रही, पर सवाल वही रहा, क्या एक आस्था के प्रतीक को विकास के नाम पर मिटा देना चाहिए? एक पक्ष कहता है यह मार्ग भारत के व्यापारिक हित में है, तो दूसरा कहता है कि यह हमारे सांस्कृतिक अस्तित्व पर आघात है। सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले ने दस्तक दी और पुरातत्व विभाग को प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा गया। वहां से भी यह निष्कर्ष नहीं निकल पाया कि यह निर्माण ईश्वरीय है या नहीं। लेकिन सवाल केवल प्रमाण का नहीं है, सवाल भावना का है, परंपरा का है। राम सेतु केवल पत्थर नहीं, करोड़ों लोगों की श्रद्धा का सेतु है। और जब किसी सेतु में आस्था जुड़ जाती है तो वह सिर्फ भूगोल नहीं रह जाता, वह इतिहास बन जाता है, पहचान बन जाता है। राम सेतु को लेकर अब केवल भारत ही नहीं, बल्कि विश्व के वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी रुचि दिखा रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, जापान और कई अन्य देशों के वैज्ञानिक अब इस संरचना पर रिसर्च कर रहे हैं। अमेरिका के जियोलॉजिस्ट यह मानते हैं कि समुद्र के नीचे यह पत्थरों की रचना प्राकृतिक नहीं लगती। वहीं कुछ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि इसके पत्थर वहाँ के समुद्री सतह से मेल नहीं खाते, यानी इन्हें कहीं और से लाया गया होगा। श्रीलंका के शोधकर्ताओं ने गोता लगाकर इस पुल के अवशेषों को देखने का प्रयास किया और कई ऐसे पत्थर पाए गए जो तैरते हैं। नासा की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों ने इस रहस्य को और व्यापक बनाया है। क्या यह मानव इतिहास का सबसे पुराना पुल है, या फिर पृथ्वी की किसी भूगर्भीय हलचल का परिणाम? इस रहस्य ने अब देश की सीमाओं को पार कर लिया है और दुनिया इसे एक आर्कियोलॉजिकल वंडर मान रही है। राम सेतु अब केवल भारतीय नहीं, यह मानवता पर एक साझा रहस्य बन गया है। सदियों बीत गए, राजा आए और गए, साम्राज्य उभरे और मिटे, लेकिन समुद्र की लहरों के बीच वो पत्थरों की श्रृंखला अब भी मौन खड़ी है, जैसे कोई रहस्य खुद को हर दिन दोहराता हो। राम सेतु केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, ये आस्था, परंपरा और संस्कृति का वो प्रतीक है जो समय की सीमाओं से परे है। नासा की तस्वीरें हो या पुरातन ग्रंथों के श्लोक, हर पक्ष कुछ न कुछ जोड़ता है, मगर संपूर्ण उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। कई वैज्ञानिक अब भी शोध कर रहे हैं, गोताखोर समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं
श्रद्धालु हर साल वहां जाकर नम आंखों से नमन करते हैं। रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक फैली ये कड़ी सिर्फ पत्थरों की नहीं, ये आस्था, इतिहास और राष्ट्र चेतना की कड़ी है, और यही इसे इतना अनूठा बनाता है। शायद हम कभी पूरे प्रमाण से नहीं कह पाएंगे यह वही राम सेतु है, पर शायद इसकी जरूरत भी नहीं, क्योंकि कुछ रहस्य ही अच्छे लगते हैं, और राम सेतु उन्हीं में से एक है। जहां तर्क समाप्त होता है वहीं से श्रद्धा शुरू होती है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा।